एक तरफ बीजेपी अभी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह इस चुनाव में भी अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले के साथ में परिवार का दम दिखा सकते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से ताल ठोकने वाली है। एक बार फिर दो लड़के यूपी के सियासी रण में दम दिखाने की जुगत में हैं, क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहती है। समय से पहले ही समाजवादी पार्टी इस बात को चाहती है कि वो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। ऐसे में समाजवादी पार्टी उन तमाम सीटों पर इस बात का खास ख्याल रख रही है कि जो लोग वहां से लोकसभा के सदस्य हुए हैं उनके परिवार या रिश्तेदार को ही टिकट दिया जाए। जिस एजेंडे के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की थी, अब उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की चर्चा शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले के साथ परिवारवादी प्रत्याशियों को मौका देंगे। सूत्रों के मुताबिक करहल सीट पर अखिलेश यादव भतीजे तेज प्रताप को उतार सकते हैं। मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मौका मिल सकता है। कटेहरी सीट पर लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा का नाम चर्चा में है। सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है। तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि इन 10 सीटों में से 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। बात अगर हम कटहरी की करें तो वहां से समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में वहां के सांसद के बेटी को टिकट देना चाहते हैं। वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट से वहां से चुने गए सांसद के पुत्र को टिकट समाजवादी पार्टी देना चाहती है। इसी तरह तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि परिवार या उनके रिश्तेदार के लोगों को उतारा जाए ताकि सॉफ्ट सिंपैथी बनी रहे। बाकी 4 सीटों पर भी समाजवादी पार्टी फैसला जल्द कर लेगी। लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीनों के भीतर उपचुनाव होना है। इसको लेकर एक बार फिर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ सकते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मौजूद विधायकों के सांसद बनने से विधानसभा की 9 सीटें खाली हुई है। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण उनकी सीट खाली हुई है। इस तरह करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ समेत प्रदेश की कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर बीजेपी और सपा के साथ साथ बीएसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीएसपी में बूथ वार कमेटियों का गठन हो रहा है। सीटवार उम्मीदवारों का पैनल मांगा गया है। जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश हो रही है। 11 अगस्त को उपचुनाव पर मायावती समीक्षा करेंगी। दरअसल विधानसभा में बीएसपी का मात्र एक ही सदस्य है। मायावती इसलिए उपचुनाव मजबूती के साथ लड़कर सदस्य संख्या बढ़ाना चाहती है। तो दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि इस जोड़ी के सियासी भविष्य का फैसला भी इसी चुनाव से होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महोबा में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जलील खान से 3 लाख की ठगी हुई है। नेता ने कार सवार बदमाशों पर 2.5 किलो सोने देने के एवज में 3 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया। मामला मिल्कीपुरा मोहल्ले का है। सपा नेता ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। जब ये ले गया तो फिर इसने 31 तारीख को पुनः फोन किया हमारे पास कि हम आ रहे हैं कल 1 तारीख को सुबह। तो ये 6 कैंप पर रोल लेना है। तो 1 तारीख को ये हमारे पास जो है इसका फोन आया कि हम सरकारी अस्पताल में महिला गेट नंबर 2 के सामने आ गए हैं, आप आ जाओ भैया। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो इसने जो है ये बहन इसकी थी और इसका भांजा था, रोने लगा पैर पकड़ के। तो हमको कुछ दयाबंदी भी आई। अस्पताल में हमसे कहने लगा भैया गहने रख लेना आप, और 3 लाख रुपया जब हम आएंगे बेच खींच के आपका दे देंगे और आपका और ज़्यादा दे देंगे, आपको 1.5 हो जाएगा, दूना हो जाएगा। हाथरस में झोलाछाप डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। लड़की का कहना है कि झोलाछाप डॉक्टर ने 8 साल तक शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, 10 बार उसका गर्भपात भी कराया। आरोप है कि पीड़िता से आरोपी ने 8 लाख रुपए और 35 ग्राम सोने के जेवरात लिए हैं। लड़की ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
हूँ अपने वो क्या कहते हैं बहन के साथ। वहाँ डॉक्टर संतोष भी रहता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है। और वो क्या कहते हैं मेरे साथ वो क्या कहते हैं उसने नाजायज़ संबंध बना लिए 8 साल से। 8 साल से मुझे रख रहा है, मुझे टॉर्चर करता है। जब भी मैं उससे वो क्या कहते हैं मेरी घर के मंदिर में मुझसे शादी भी कर रखी, मांग में भर रखी थी उसने। और वो क्या कहते हैं जब भी मैं उससे शादी के बारे में, समाज में शादी के बारे में कहती हूँ, तभी मुझे टॉर्चर करता है, मुझे मारने की धमकी देता है और खुद भी मरने की धमकी देता है। वरना तेरी बहन को भी मार दूंगा मैं। आज से केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केदार घाटी का दौरा किया और उसके बाद में ये बड़ा ऐलान कर दिया। आज से केदारनाथ की हवाई यात्रा शुरू होगी और राज्य सरकार इसके टिकट से बड़ी सब्सिडी भी देगी। यही नहीं, अगले 1 हफ्ते में पैदल यात्रा शुरू करने की भी बात कही गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी का दौरा किया। सीएम धामी ने सबसे पहले आपदा के नुकसान का हवाई सर्वे किया और केदार घाटी के हालात को देखा। इसके बाद में सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ में मीटिंग की और केदार घाटी में आई आपदा से नुकसान की पूरी जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं सीएम धामी ने आपदा में तबाह हुए पैदल रास्तों को फौरन ठीक करने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि 1 हफ्ते में केदारनाथ की पैदल यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केदारनाथ के लिए हेली सेवा आज से शुरू होगी और हेली सेवा के टिकट में 25% की छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार ये 25% का खर्च वहन करेगी। केदारनाथ यात्रियों के लिए बड़ी खबर है कि कल से यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी।